मित्रों नमस्कार। भारतीय ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। ये जो वृक्ष की डालियाँ और पत्तियाँ आप देख रहे हैं, ये महान वृक्ष बेल है। इसको आयुर्वेद में महाऔषधि के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव की आराधना में बिल्व की पत्तियों का लोग प्रयोग करते हैं और भगवान विश्वेश्वर को प्रसन्न करके वन वांछित फल को प्राप्त करते हैं। तो आइए हम बिल्व के महान गुणों के बारे में जानकारी करते हैं। यह पौधा भारत में सभी स्थानों पर पाया जाता है। औषधि में इसकी जड़, छाल, पत्ते, पक्के और कच्चे फल तथा पुष्प सभी प्रयोग किए जाते हैं। यह बहुवर्षीय, चिरस्थायी, पतनशील, चिकना लघु वृक्ष होता है। इसकी शाखाओं पर लंबे लंबे कांटे होते हैं। त्रिपर्णी संयुक्त पत्ते, श्वेतरता, पुष्प तथा फल मांसल होते हैं। कच्चा होने पर इसका स्वाद तिक्त और कसैला होता है, परंतु बेल यदि पक जाए तो खाने में इसका स्वाद मीठा लगता है। अब हम यदि बात करें रासायनिक गुणों की, तो बेल के अंदर लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, टैनिन्स, शर्करा, प्रहसक आदि तत्व पाए जाते हैं। इसमें मार्मेलोसिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो एक प्रकार का तेल होता है और यह तेल उड़नशील होता है। वास्तव में बेल हमारे जीवन का एक मित्र वृक्ष है। यह अतिसार, प्रवाहिका, मधुमेह, कर्णरोग, कामला, अर्श, शोथ तथा वमन में इसके फल का शरबत जीर्ण निबंध, अर्श और मध्यमान एवं कुपचन में लाभकारी है। प्रतिदिन प्रातःकाल इसका सेवन करना चाहिए। जड़ की छाल का क्वाथ विषम ज्वर रोगों में लाभकारी है और ताजे पत्तों का स्वरस ज्वर, कफ विकार और सूजन को दूर करने वाला है। यदि आपको मधुमेह की शिकायत है तो मधुमेह में ताजे पत्तों का स्वरस 1 या 2 तोला लेना चाहिए। कामला तथा निबंध में भी लाभकारी है, इसमें भी स्वरस आप ले सकते हैं। प्रवाहिका में इसके फल की मज्जा एवं तिल समान भाग में लेकर दोनों का कल्क अर्थात काढ़ा बना लें और दही की मलाई या घी के साथ मिलाकर सेवन करें तो शीघ्र ही लाभ होता है। रक्तातिसार, पित्तातिसार में कच्चे फल की मज्जा का चूर्ण और मुलेठी का चूर्ण, उसमें समान भाग मिश्री मिलाकर चावल के पाउडर के साथ लेने से लाभकारी होता है। यदि आपके शरीर से पसीना बहुत निकलता है और शरीर में दुर्गंध आती है तो बिल पत्रों के स्वरस को उस पूरे शरीर पर लगाना चाहिए
लगाने के आधे घंटे के बाद स्नान कर सकते हैं तो शरीर की दुर्गंध तत्काल दूर हो जाएगी। संग्रहणी यदि आपको है अर्थात दस्त हो रहा है तो कच्चे फल की मज्जा का चूर्ण, सोंठ दोनों को समान भाग लेकर मट्ठे के साथ तक्र जिसको कहते हैं, यदि भोजन न करें और केवल इसी का सेवन करें तो जल्दी ही लाभ हो जाता है। यदि आपको वात पित्त कफ की समस्या है तो त्रिविकार में बिल्व मूल क्वाथ में मधु मिलाकर सेवन करने से तीनों प्रकार का ताप ठीक होता है और वात पित्त कफ को शमन करता है। रक्तार्स में इसके फल के गूदे का सेवन मट्ठे के साथ करना चाहिए। सूजन में इसके पत्तों का स्वरस में काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर सेवन करने से सब प्रकार की सूजन, कामला, अर्श में होने वाले विबंध रोगों में लाभ होता है। यदि बहरापन है तो बिल्व को गोमूत्र में पीसकर तेल में गरम कर सिद्ध कर लें और इस तेल को कान में 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम डालें तो बधिरता दूर हो जाती है। आम सूल में इसके अपरिपक्व फलों की मज्जा का चूर्ण गुड़ मिलाकर सेवन करना चाहिए। यदि आपको विषम ज्वर है तो बिल्व वृक्ष पर उत्पन्न बांदा और उसका स्वरस मट्ठे या घी के साथ लेना चाहिए। अपक्व बिल्व मज्जा को तेल में 1 सप्ताह तक रखने के बाद स्नान करने से पूर्व इस तेल की मालिश करने से शरीर तथा तलुओं का जो दाह है वो समाप्त होता है, अर्थात प्रसूत रोग ठीक होता है। इसके पत्ते बिना पानी डाले बारीक पीसकर कल्क बनाएं। इस कल्क का प्रयोग दूषित वर्णों, फोड़ा, फुंसी, छोटे छोटे जो घमौरियाँ निकलती हैं उन पर करने से वो समाप्त हो जाते हैं। औषधि का योग इस प्रकार है: छाल तथा मज्जा का चूर्ण 3 से 6 ग्राम, नियत समय में 3 बार, स्वरस